तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि टॉप 100 प्रश्न जो कि रहने वाला है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आखिर आप लोग का जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टॉप 100 प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो चलिए आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कायर आज़ाद किसे कहा जाता है। तो कायर आज़ाद किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायर आज़ाद कहते हैं। तो कायर आज़ाद किसे कहते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायर आज़ाद कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को हत्या हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, किसने कहा था तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह यह किससे जुड़ा था, तो यह दिनकठिया परियोजना से जो कि जुड़ा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा दिनकठिया जो कि। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अखिलीय भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित किया गया। तो अखिलीय भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित किया गया, तो यह जो कि लखनऊ में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसने नारा दिया। किसने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एवं एक ईश्वर। किसने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एवं ईश्वर एक ईश्वर, यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था आप लोग को बताना है। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एवं एक ईश्वर, यह किसने कहा था, तो श्री नारायण गुरु ने कहा था। श्री नारायण गुरु ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह का सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो 1897 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो यह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने जो कि दिल्ली में 1897 के दौरान जो कि विद्रोह के दौरान यह जो कि नेतृत्व किए थे दिल्ली का सेना के नेतृत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1897 के विद्रोह से अछूत रहा। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1897 के विद्रोह से अछूत रहा, तो मद्रास था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 के विद्रोह में कानपुर के सेनानी के नेतृत्व किसने किया था। तो 1897 की विद्रोह के में कानपुर के सेना के नेतृत्व किसने किया था, तो यह जो कि वीर कुंवर सिंह ने
किया था। तो 1897 के विद्रोह में कानपुर में सेना के नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। झांसी के किसने किया था? तो झांसी के जो कि रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी के नेतृत्व 1897 क्रांति के में जो कि किए थे। और नाना साहब ये कानपुर के नेतृत्व किए थे। नाना साहब जो कि कानपुर के जो कि नेतृत्व किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और झांसी के किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी के जो कि किए थे। और जो कि वीर कुंवर सिंह ने कहाँ के नेतृत्व किए थे? तो यह जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का गलत हो गया। आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर पूछ रहा है। तो सेना के कानपुर के नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो यह जो कि हरिपुर में हुआ था। हरिपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1938 का अधिवेशन जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो यह महात्मा गांधी ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बालगंगा तिलक ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो यह लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का शेर ए पंजाब का उपनाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह त्रिभुजाकार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? तो काशी युग के थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? काशी युग के थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यापार करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यापार करता था। यह क्या करता था? तो यह पशुपालन करता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का जो कि व्यापारी हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर जो कि डी हो जाएगा, व्यापारी करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या करता था? तो व्यापारी करता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो कि भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो कि भारत में स्थित है। लोथल भारत में स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा
राजा था सिकंदर का समीकलन था। तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समीकलन था। तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समीकलन था। तो यह धानानंद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो यह जो कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान जो कि महान का मृत्यु कहाँ पर हुई। तो यह बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो यह राजगृह थी। राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था। तो धानानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, जो कि धानानंद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और नंद वंश स्थापना किसने किया था, महाजनपद ने जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। गुप्त वंश की स्थापना कौन किया था। तो श्रीगुप्त ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लंदन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्रसिद्ध है विश्व में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था। तो यह बौद्ध धर्म दर्शक के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोने की खोज किसने की। तो सोने की खोज किसने की। तो सोने की खोज किसने की। तो आर्यभट्ट ने जो कि सोने की खोज किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो यह पंचतंत्र के जो कि पुस्तक को यह 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है पंचतंत्र का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, पंचतंत्र। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संस्कारों की कुल कितने संख्या होती है। तो संस्कारों की कुल कितनी संख्या है। तो यह जो कि कितनी है। तो 16 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो यह 16 है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु कौन थे आप लोग का बताना है। तो कबीर के गुरु कौन थे। तो यह रामानंद कबीर के गुरु थे। रामानंद किसका गुरु थे, कबीर की। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो यह जो कि दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है। तो यह सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्रसिद्ध वेद है और सबसे पुराना भी वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है। और वेद सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो 10 मंडल होते हैं। और ऋचाएँ कितना होता है। तो 10,442 जो कि 52 होता है। इसी तरह ऋचाएँ आप लोग का होता है। और वेद की संख्या कितना होता है। वेद की संख्या 4 होता है। चारों वेद आप लोग का याद होना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। यह जो कि चारों वेद होता है आप लोग का बता दिए कि वेद की संख्या कितना होता है। तो 4। यह चारों वेद का नाम आप लोग का याद होना चाहिए। सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है। सबसे नया वेद कौन सा है। तो अर्थवेद। यह जो कि नया वेद है। और जो कि
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेद की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या कितना है, ऊपर ही आप लोग कर बताए हैं कि वेद की संख्या कितना है, तो 4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि धर्मपाल का संस्थापक कौन था। तो धर्मपाल के संस्थापक था, तो धर्मपाल के संस्थापक कौन है, तो धर्मपाल का संस्थापक गोपाल है। पाल वंश के संस्थापक कौन था, तो पाल का संस्थापक गोपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो किरण बेदी थी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत में कुल कितने जिला है, राज्य है। तो भारत में कितने राज्य है, तो भारत में कुल कितने राज्य है, तो भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा नदी है। और कितना किलो लंबी है, तो 2525 किलोमीटर, जो कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की गंगा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का चौड़ा नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंचा मीनार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो हीराकुंडली बांध। हीराकुंडली बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है। तो भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का क्या नाम है, तो भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का कब स्थापना हुआ। तो भारत में प्रथम महिला विद्यालय कब स्थापना हुआ। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ, तो यह 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की महिला जो कि राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये श्रेणु नायडू थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है,
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी था। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था, तो इंदिरा गांधी बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। तो उपराष्ट्रपति पूछेगा कि भारत के प्रथम कौन है, तो उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो यह कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता कौन किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता कौन किया था, तो बिंदु बनर्जी ने भारत की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन है। तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन है। तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन है, तो यह राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा जो कि प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत के प्रथम आंतरिक यंत्र कौन है, तो भारत के प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन है, तो यह राकेश शर्मा है यांत्रिक। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो यह श्रीमती सुचित्रा कृपाली भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो यह प्रतिमा सिंह पटेल। प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो भारत के प्रथम जो कि भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो यह भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो यह जीबी मांगलकर जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, जीबी मान। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षता कौन है। तो प्रथम भारतीय जो कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षता कौन है, तो यह जो कि मीरा कुमारी है। मीरा कुमारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, मीरा कुमारी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम
कानूनी मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह सीवी रामन थे। सीवी रमन यह भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। तो सीवी रमन यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो कि कौन है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो यह पहली या प्रथम आप लोग कर, तो पहला जो कि पहली कौन है? तो यह भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में संविधान का जो कि भाग 3 में संविधान के मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो मूल अधिकार का उल्लेख जो कि किस भाग में मिलता है? तो भाग 3 में जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, भाग 3। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग जो कि 3 में संविधान के मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब प्रमित हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब प्रमित हुआ? तो यह 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव जो कि शुरू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो भारत में संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? तो कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत में संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? तो कैन मिशन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर रखा गया?
तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर रखा गया? तो 1936 ईस्वी में फैजापुर में जो कि रखा गया, 1936 ईस्वी में फैजापुर में जो कि रखा गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुए थे? तो यह पश्चिम बंगाल से हुए थे। पश्चिम बंगाल से हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का स्वच्छ न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार का रक्षा करता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का स्वच्छ न्यायालय नागरिक को मौलिक अधिकार को रक्षा करता है? तो अनुच्छेद जो कि 32, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में नागरिक को मौलिक अधिकार को रक्षा स्वच्छ न्यायालय जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ए पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सी अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन का योग निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति का पद का पुनर्निर्वाचन का योग निर्धारित करता है, यह आप लोग को बताना है। तो यह जो कि किस में करता है? तो यह अनुच्छेद जो कि 57 में करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद जो कि 19 के ए में दिया गया है, 19 के आई में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ए पूछ रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यह अनुच्छेद जो कि 61 के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि चलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में उपराष्ट्रपति पद का जो कि प्रावधान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 63 में जो कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न यही पूछ रहा है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चा के शोषण संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चा के शोषण संबंधित है? तो अनुच्छेद 24, अनुच्छेद जो कि 24 बच्चा शोषण संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की हिंसा के संरक्षण की व्याख्या किया गया है? तो यह अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो यह अल्पसंख्यक की हिंसा की रक्षित किया गया है अनुच्छेद जो कि 29 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अल्पसंख्यक के हिंसा के आरक्षण की व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 29 में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
नागरिक संबंधित प्रावधान है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधित प्रावधान है? तो नागरिक संबंधित प्रावधान जो कि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो कि 5 से लेकर 11 के बीच में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार की प्राप्त की गई है? तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत में मौलिक अधिकार को नागरिक में जो कि प्राप्त किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 में, अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? तो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? तो यह अनुच्छेद जो कि भाग पूछ रहा है, तो भाग जो कि यह भाग किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? तो यह भाग जो कि 4 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में है। भाग 20 में इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका का संबंधित प्रावधान है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकताओं संबंधित प्रावधान है? तो भाग के 9वां के क में, 9वां भाग के क में जो कि नगरपालिका संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख मिलता है? तो उल्लेख किया गया है, तो यह 4था भाग में किया गया है। 4था भाग में जो कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख किया गया है, तो यह जो कि भाग 4 में। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस संविधान शोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो किस संविधान शोधन द्वारा भारतीय संविधान का 9वां अनुसूची जोड़ दिया गया था? तो पहला अनुसूची के बारे में जो कि जोड़ दिया गया था। तो भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जो कि जोड़ा गया था? तो पहला संशोधन के द्वारा जो कि जोड़ा गया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 52वें संविधान शोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो यह 52वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो 11वें अनुसूची को 10वीं अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान शोधन 1985 ईस्वी के में जो कि अनुसूची में भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो यह जो कि 11वां अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संकरपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संकरपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है?
तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान के निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय जो कि संविधान की पांडुलिखित समिति का निम्नलिखित में से कौन जो कि सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलिखित समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो पांडुलिखित समिति का सदस्य जो कि कौन सा नहीं था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पांडुलिखित समिति का जो कि सदस्य नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत है एक, तो भारत एक क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत है एक, तो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, यह धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, यह धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन है। एक होता है लोकसभा, क्या? एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यह भारतीय संसद की जो कि सदन है, 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। यह भारतीय संसद के सदन है। यही अंक पूछेगा तो अंक जो कि 3 होते हैं, अंक पूछेगा 3 होते हैं। तो एक आप लोग का राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा, और यह जो कि संविधान जो कि भारत के संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन अंग होते हैं? अंग पूछेगा तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा 3 अंग होते हैं? तो एक होता है जो कि राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। यह जो कि 3 अंग होता है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यह जो कि 3 अंग होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन कराता है? तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन कराता है? तो यह जो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नियुक्त कराते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो आखिर आप लोग का जो कि 100 प्रश्न में से आप लोग का जो कि कितना प्रश्न जानते हैं, आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि आखिर आप लोग का जो कि कितना स्कोर जो कि 100 में से कितना आंसर आप लोग कर किए हैं। आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि ज़रूर बताना है। और आपके लिए आज जो कि यह प्रश्न आप लोग का बताना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। तो आखिर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।